आखिर कैसे हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु? किसने किया था उनका अंतिम संस्कार? और उनका ऐसा कौन सा अंग है जो जला नहीं और आज भी धरती पर मौजूद है? आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। दुनिया भर के लिए भारत एक आस्था का केंद्र है। भारत में कई रहस्यमयी मंदिर हैं। उनमें से एक जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। शरीर त्याग देने के बाद सभी लोगों के हृदय की गति रुक जाती है, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय आज भी धरती पर धड़क रहा है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने बिना कोई हथियार उठाए महाभारत युद्ध पांडवों के पल्ले कर दिया था, जिन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, कलयुग में जिसे पढ़ने मात्र से ही मनुष्य का उद्धार संभव है। महाभारत में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र दुर्योधन, इनके सहित उनके 100 पुत्र लड़ते लड़ते मर गए थे और संपूर्ण कौरव वंश का नाश हुआ था। अपने पुत्रों के शवों को देख गांधारी ने विलाप करते हुए श्री कृष्ण को ये श्राप दिया था कि ठीक 37 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी तथा कौरव वंश का आपस में लड़ते लड़ते नाश हुआ। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण के वंश का आपस में लड़ते लड़ते नाश होगा। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के ठीक 37 साल बाद श्री कृष्ण पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। तभी जरा नाम का एक शिकारी हिरण का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया और उसने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। बाद में सत्य पता चलने के बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी भूल के लिए उनसे माफ़ी मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उनकी मृत्यु निश्चित थी और श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था और इतना कहते ही कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के बाद से ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद अर्जुन जब द्वारका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि में समा गया, लेकिन उनका हृदय नहीं। उनके हृदय को अग्नि जला नहीं पाई। पांडवों के जाने के बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। भगवान श्री कृष्ण के हृदय सहित सब कुछ पानी में बह गया और श्री कृष्ण का हृदय एक लोहे के मुलायम पिंड में तब्दील हो गया। माना जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके दर्शन पाना चाहते थे। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि भगवान विष्णु उन्हें नीले माधव के रूप में दर्शन देंगे। एक बार नदी में नहाते हुए राजा इंद्रद्युम्न को लोहे का एक मुलायम पिंड मिला। लोहे के नरम पिंड को तैरता देख राजा आश्चर्य में पड़ गए। इस पिंड को हाथ लगाते ही उनके कानों में भगवान विष्णु की आवाज़ सुनाई दी। भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि ये मेरा हृदय है जो लोहे के एक मुलायम पिंड के रूप में हमेशा धरती पर धड़कता रहेगा। राजा तुरंत उस पिंड को भगवान जगन्नाथ मंदिर ले गए और सावधानी के साथ उसे मूर्ति के पास रख दिया। राजा ने उस पिंड को देखने और छूने से सभी को इनकार कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि पिंड के रूप में मौजूद कृष्ण के दिल को आज तक कोई देख या छू नहीं पाया है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान भगवान श्री कृष्ण से कई रहस्य जुड़े हैं। ये मंदिर बेहद चमत्कारिक है। इस मंदिर के सामने आकर हवा का रुख भी बदल जाता है। बताया जाता है कि हवाएं अपनी दिशा इसलिए बदल देती है ताकि हिलोरे लेते समंदर की लहरों की आवाज़ मंदिर के अंदर तक ना जा सके। प्रवेश द्वार से मंदिर में एक कदम अंदर रखते ही समंदर की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता है। मंदिर का ध्वज भी हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में मौजूद है। उस हृदय के अंश को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है और हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को
पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। जब इस रस्म को किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी के आँखों पर पट्टी बांधी जाती है। उसके बाद पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। उस समय ऐसा एहसास होता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो, है ना अजीब? तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।